हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ प्रायोरिटी इन बायनॉमियल नोमेनक्लेचर. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम क्या समझते हैं लॉ ऑफ प्रायोरिटी से, अगर हम बात करें किसकी, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर की, कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में लॉ ऑफ प्रायोरिटी का क्या रोल है, किस तरीके से हम यहाँ पे उसको कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया था उसके साथ. तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें लॉ ऑफ प्रायोरिटी पता होना चाहिए. ओके, लॉ ऑफ प्रायोरिटी. अगर हमें पता है कि लॉ ऑफ प्रायोरिटी क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, तो हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ये पॉइंट तो हम भाई जानते हैं कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है. ये एक मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम साइंटिफिक नेमिंग करते हैं. ठीक है, बेसिकली बायनॉमियल नोमेनक्लेचर इज व्हाट, जिसके अंदर किसी भी ऑर्गेनिक्स को उसका साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करवाते हैं. ये पॉइंट हम यहाँ पे जानते हैं. साइंटिफिक नेम के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, टू कंपोनेंट्स होते हैं. देयर आर टू कंपोनेंट्स इन साइंटिफिक नेम. क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो, एक यहाँ पे होता है व्हाट, एक होता है यहाँ पे जीनस, और सेकंड होती है यहाँ पे क्या, सेकंड इज द स्पीशीज नेम. ये दो यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं. अब इन्हीं दो कंपोनेंट्स की यहाँ पे प्रायोरिटी को लेकर ही लॉ ऑफ प्रायोरिटी बनाया गया. अब यहाँ पे समझते हैं कि लॉ ऑफ प्रायोरिटी का क्या मतलब होता है. लॉ ऑफ प्रायोरिटी का सिंपल मतलब ये होता है, अगर इसको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलू कि अर्लीस्ट एप्लीकेबल नेम जो होगा, मतलब जो अर्लीस्ट एप्लीकेबल नेम होगा. अभी समझते हैं. अर्लीस्ट एप्लीकेबल नेम दैट इज प्रॉपरली पब्लिश विल बी द करेक्ट वन. मतलब जो नेम पहले पब्लिश कर दिया गया, मतलब आप उसके बाद कितने भी नेम यहाँ पे पब्लिश कर दो, जो नेम पहले पब्लिश करा था बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, उसी वाले को क्या है, उसी वाले को यहाँ पे पहले प्रायोरिटी मिलेगी, उसी वाले को यहाँ पे सही माना जाएगा. बाकी उसके जैसे जितने भी नेम्स यहाँ पर बाद में आएंगे वो सब क्या होंगे, वो उसका सिनोनिम की तरीके से कंसीडर करे जाते हैं. दैट मीन्स अर्लीस्ट एप्लीकेबल नेम दैट इज प्रॉपरली पब्लिश विल बी करेक्ट वन. उसी को क्या करा जाएगा, उसी को करेक्ट माना जाएगा. विल बी करेक्ट वन, उसी को हम क्या करेंगे, उसी को करेक्ट मानेंगे. उसके बाद जितने भी आ रहे हैं हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, हम उसको कंसीडर करेंगे कि भाई बाकी सारे उसके क्या सिनोनिम्स है, उसकी जैसे वो साउंड कर रहे हैं, मगर उसको हम यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं देंगे. सो अदर्स विल बी सिनोनिमस. ओके, उनको क्या कंसीडर करा जाएगा, सिनोनिमस करा जाएगा टू दैट नेम, कि आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आप बाद में आए हो, ये वाला नेम बाद में पब्लिश करा गया पहले वाले से, तो उसको यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अब इस पॉइंट को यहाँ पे पूरे का पूरे का एग्जाम्पल समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या बोला, कोई सब जीनस है हमारा, ठीक है, देयर इज अ सब जीनस, और वो सब जीनस क्या है, सब जीनस यहाँ पे मान लो PQ है, ठीक है, एक PQ सब जीनस है हमारे पास. और हमारे पास क्या है, ये अपने आप में जो नेम था हमारा PQ वाला सब जीनस वाला, ये पहले क्या था, ये पहला एप्लीकेबल नेम था जिसको प्रॉपरली पब्लिश करा गया. तो दिस इज द प्रॉपरली पब्लिश नेम. ये वाला अपने आप में पहले प्रॉपरली पब्लिश कर दिया गया था, प्रॉपरली पब्लिश. मगर अब क्या हुआ कि बाद में कुछ टाइम बाद ये जो हमारा नेम पब्लिश हुआ था ना सब जीनस का, इसको किसी और कैटेगरी के अंदर क्या बनवा दिया गया है, इसको जीनस बना दिया. मतलब इसी नेम को, इसी सब जीनस वाले को हम क्या कह रहे हैं कि भैया यही वाला जो है ना, इसको जीनस में कंसीडर करा जाएगा, इसको सब जीनस नहीं मानना है. तो उस टाइम के अंदर इस नेम को जो हमारे PQ, इसको बोला गया है कि ये अब हमारा R की तरीके से कंसीडर करो, इसे आप PQ मत कंसीडर करो, इसे आप R की तरीके से कंसीडर करो. तो अब जो यहाँ पे नेम बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि PQ की कोई वैल्यू नहीं रही, ऐसा नहीं होगा. अब हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा नेम आएगा जीनस की फॉर्म में, पहली वाली ही हमारी सेम स्पीशीज का, सेम ऑर्गेनिज्म का, उसको कंसीडर करा जाएगा कि अब ये वाला नेम जो है वो RPQ हो जाएगा. क्या हो जाएगा, वो RPQ हो जाएगा, कि पहले वाले का सिनोनिमस हो जाएगा वो. ठीक है, कि पहले वाले जो हमारा नेम था, जो उसको पहले प्रॉपरली पब्लिश करा गया था, उसको प्रायोरिटी मिलेगी ही मिलेगी. क्या होगी, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी कि भाई ये वाला नेम पहले तरीके से प्रॉपरली पब्लिश करा गया है. प्रॉपरली पब्लिश करा गया मतलब इसकी कोई ना कोई तो वैल्यू रही होगी ना, कोई ना कोई इसका सिग्निफिकेंस रहा है नेम का, तभी हमने इसको पब्लिश करा था, वरना ऐसे पब्लिश नहीं कर सकते थे. तो उसका सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए यहाँ पे उस नेम को प्रायोरिटी दी जाती है. ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना होता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.